अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज का जो टॉपिक है वो है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बड़ा मज़े का है ये टॉपिक और ये सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का 6th क्लास के। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्रिएशन और एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, क्रिएशन और इवोल्यूशन दो थियरीज़ हैं कि इंसान असल में कहाँ से आया, इंसान आया कैसे। जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत बीबी हवा को पैदा किया था और हम उनकी क्रिएशन में से हैं। ठीक है, अब जो अल्लाह को नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह, वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग कैसे मानेंगे। ठीक है, तो उन ये चैप्टर वही बताता है, दो नज़रिए बताता है। दिस चैप्टर डील विद द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि इंसान की ज़िंदगी का असल है क्या, कहाँ से आई। द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्रिएशन एंड एवोल्यूशन आर एक्सप्लेन। इन दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। द हंटर गैदरिंग वे ऑफ लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। और इस चैप्टर में हंटर गैदरिंग का भी बताया गया है। हंटर गैदरिंग मतलब जो लोग पत्थरों के ज़माने में शिकार करते थे और शिकार करके ही अपना खाना वाना खाते थे, तब फसलें वगैरह नहीं उगती थी और उन्हें पता भी नहीं था। ठीक है, तो तब के बारे में। द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन इंसान का असल क्या है। देयर आर मैनी थियरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसानों की ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, थियरीज सुनने को मिलती हैं। जैसे कि हर अपना अपना मज़हब के लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। अमंग देम टू आर इम्पॉर्टेंट, दो इम्पॉर्टेंट हैं। एक थ्योरी ऑफ क्रिएशन, अल्लाह ताला ने जो बनाई है, और एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन जो साइंस का फैक्ट देता है कि साइंस ये कहती है इस तरह हुआ होगा। वन ऑफ द थ्योरी अबाउट क्रिएशन एंड द अदर इज द थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन। जो बोथ थ्योरीज एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ। दोनों ही थियरीज एक्सप्लेन करती हैं कि इंसानों का असल है क्या। द डिटेल ऑफ बोथ थियरीज आर एज अंडर। अब डिटेल पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ क्रिएशन क्या कहती है। गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ इंटायर यूनिवर्स। अल्लाह ताला ने तमाम आलम को बनाया है, अल्लाह ताला खालिक है बेशक। ठीक है, गॉड क्रिएटेड मैनी मैन कॉल्ड आदम एंड हिज लाइफ पार्टनर नेम्ड एज ईव फ्रॉम क्ले। अब जो है काफ़ी किताबों में, जैसे कि अल्लाह ताला ने बाकी किताबें भी उतारी, तौरात, जब्बूर, इंजील, जैसे बाइबल है, उसमें एडम एंड ईव का नाम लिया गया है, यानी कि आदम और हवा। ईव हवा को कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने एक आदमी बनाया आदम और उसकी पार्टनर बनाई हवा और उनको मिट्टी से बनाया। गॉड सेंड ह्यूमन एज अ कैलिफ ऑन द अर्थ। अल्लाह ताला ने इंसानों को खलीफा के तौर पे ज़मीन पे भेजा। इन दिस रिगार्ड गॉड से द नोबल कुरान। अब इसके हवाले से कुरान पाक में भी जिक्र है। व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल, जब आपके खुदा ने फरिश्तों से कहा, आई एम प्लेसिंग आ सक्सेसर ऑन द अर्थ, सूरह बकरा। ये सूरह बकरा की आयत है। अब आयत का एग्जैक्ट तर्जुमा तो नहीं पता कि मैंने ज़मीन पे लोग भेजे हैं। ठीक है, एट द अदर प्लेस, और दूसरी जगह पे भी गॉड सेज, अल्लाह ने कहा है कि वी क्रिएटेड ह्यूमन फ्रॉम क्ले, हमने मिट्टी से लोगों को बनाया है। फ्रॉम मोल्डेड मड, सूरह हिजरा, सूरह हिजरा में भी बोला है अल्लाह ताला ने। आदम एंड ईव हैड मैनी चिल्ड्रन हु स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन रेस। हज़रत आदम और हवा के बहुत बच्चे थे जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और उन्होंने क्या किया, हम ह्यूमन रेस को शुरू किया, नस्ल को शुरू किया। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन क्या है। डार्विन, चार्ल्स डार्विन, अब ये एक क्या था, ये इंग्लिश नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट मतलब जो कुदरत को जाके जांचता था कि कुदरत कैसे जो है पौधे उगते हैं, कैसे जानवर बनते हैं और ये सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों पे रिसर्च करता था। वाइल ऑन द 5 year जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, 5 साल तक वो दुनिया में इधर घूमता रहा, इधर उधर। ही स्टडीड द डिफरेंस इन द प्लांट एंड एनिमल्स। उसने पढ़ा कि पौधों में क्या क्या चीज़ें अलग हैं, जानवरों में क्या क्या चीज़ें अलग हैं। ही एक्सप्लेन्ड हिज आइडियाज़ ऑन एवोल्यूशन। उसने उसने ये आइडिया दिया एवोल्यूशन का। क्या आइडिया, कि जो है ना, इंसान बंदर में से एवोल्यूट होकर इंसान बने। आपने कार्टून्स में भी देखा होगा और अब बात सुन के आए होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बंदर में से जो है इंसान बने हैं, एवोल्यूट हुए हैं। इंसान कहीं से इंसान से पैदा नहीं हुआ इंसान, उन्होंने कहा कि बंदर से हुआ है। और द ओरिजिन ऑफ स्पेशी पब्लिश इन 1856, अब 59, उन्होंने इस चीज़ पे एक पूरी बुक भी लिखी। ठीक है, जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज़, जो कि 1859 में पब्लिश हुई। ठीक है, शाया हुई जिसे उर्दू में कहते हैं। एक और बहुत कॉमन एग्जांपल जो आपने सुनी होगी जिराफ के बारे में, कि पहले सुना था कि जिराफ का कद जो है गर्दन बहुत छोटी थी, नॉर्मल थी जैसे होती है। पर फिर क्या हुआ कि जो है जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे नीचे घास वगैरह ख़त्म होने लग गई या सब जल गई घास वगैरह, तो उसे ऊपर दरख्त पे पत्ते नज़र आए। तो वो पत्तों को जो है ना खाने के लिए वो अपनी गर्दन ऊँचा खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया,
और फिर इस तरह जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती गई उनकी गर्दनें नेचुरली लंबी होती गई, ठीक है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज दैट ऑल द डिफरेंट स्पेशीज ऑफ एनिमल दैट वी सी टुडे हैव इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल लाइफ फॉर्म। कह रहे हैं कि बेसिक आइडिया यही है इस थ्योरी के पूरे पीछे कि अब जो हम देखते हैं स्पेशीज और एनिमल वो पहले कुछ और थे और अब इवॉल्व होके मतलब तब्दील होके कुछ और बन गए हैं। जैसे जिराफ का बोला मैंने, जिराफ कहते हैं कि पहले गर्दन छोटी थी, अब उन्होंने अपने खाने के लिए ऊपर खींचते गए तो वो बड़ी होती गई, ठीक है। पहले ऐसे भी बोलते थे कि सांप के पाँव थे, या ऐसा बहुत कुछ सुना है। बाकी ये चीज़ें तो हैं जो कहते हैं कि वेल, पहले वेल की एक किस्म है जो ज़मीन पर रहती थी, फिर उसके पाँव ख़त्म होने लग गए क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं करती थी और फिर वो जो है पानी में चली गई वेल। परिंदे के बारे में भी सुना है कि परिंदे जो है उनके इंसेस्टर्स आबाओ अजदाद जो हैं वो डायनासोर में से हैं, ठीक। So that we see today have evolved from the simple life form. These simple life forms first developed from the 3 billion years ago. The earth is about 4.5 billion years old. कह रहे हैं कि अर्थ 4.5 बिलियन पुरानी है और ये जो इवॉल्वमेंट्स और डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं ये 3 बिलियन ईयर्स पुरानी हैं। The theory of evolution states that evolution happens by natural selection. द की पॉइंट्स आर दैट नेचुरल सिलेक्शन मतलब कुदरती ही ये एवोल्यूशन होती है। वो अपना जानबूझ के नहीं करते जानवर के भाई हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हमें दुम काम नहीं आ रही। इंसान बंदर में दुम होती है ना, कि बंदरों में दुम काम नहीं आ रही थी, इंसानों में दुम काम नहीं आ रही थी, तो उन्होंने दुम को ख़त्म कर दिया और इंसान बन गए। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें कुदरती होती हैं, जो चीज़ें जानवर इस्तेमाल करना छोड़ देता है वो ख़त्म होती जाती हैं। इंडिविजुअल्स इन अ स्पेशीज शो वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। स्पेशीज़ मतलब कि अलग अलग किस्म की नस्लें, किस्में, ठीक है। कह रहे हैं कि जानदारों में अलग अलग स्पेशीज़ देखने को मिलती हैं, नस्लें देखने को मिलती हैं। दिस वेरिएशन इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर जीन। अलग अलग इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि हमारी जीन जो कि हमारे पूरे डीएनए और पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन रखता है कि इंसान की, तो वो सब में अलग अलग होता है, जीन अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये साइंस में पढ़ाया, मैं साइंस की वीडियोज़ भी मौजूद है मेरी। इंडिविजुअल विद कैरेक्टरिस्टिक mostly suited to the environment are more likely to survive and reproduce। कह रहे हैं कि वो खासियतें जिस जानदार में पाई जाती हैं, जानदारों में खासियतें पाई जाती हैं जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, स्पेशली जानवर, ठीक है। और रिप्रोड्यूस मतलब अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे वो सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। जानवर बंजर ज़मीन पे तो नहीं रह सकता ना, जहाँ पे उसको सर्वाइवल का ज़रिया मिलेगा, रिप्रोडक्शन का ज़रिया मिलेगा, वहाँ पे वो जानवर सर्वाइव कर पाएंगे। द जीन्स दैट अलाउज दीज इंडिविजुअल टू बी सक्सेसफुल एंड पास्ट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। और ये जीन्स जिसमें मौजूद होंगे, जिन जानवरों में ये सारे जीन मौजूद होंगे कि वो सर्वाइवल के लिए इनफ हों कि वो ज़िंदगी गुजार पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ, वही कौमें बचेंगी, वही स्पेशीज़ बचेंगी। बाकी सारी स्पेशीज़ दुनिया से ख़त्म होती जाएंगी, ठीक है। इंडिविजुअल्स अभी भी देखें काफ़ी जो है सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। जो जानवर, हाथी की तादाद बहुत कम रह गई है, उनके बच्चे शिकार हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। जैसे शेर की तादाद बहुत कम रह गई है, रेयर जो शेर्स देखने को मिलते हैं। पेंगुइन्स की तादाद और बर्फ़ में जो रहते थे पहले जानवर, उनकी तादाद बहुत कम देखने को मिल गई है क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती सही से, अगर हो पाती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इंडिविजुअल that are poorly adapted of their environment are less likely to survive or to reproduce। अब ये वही बात कर दी कि वो जानदार जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में सही से नहीं सर्वाइव कर पाते, ना ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उनकी तादाद ख़त्म, उनकी स्पेशीज़ ख़त्म हो जाती हैं। दिस मीन्स दैट देयर जीन्स आर लेस लाइकली टू बी पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका ये मतलब है कि उनके जो निशान हैं, उनके जो जीन्स हैं जो उनको अपने वालिदैन से मिलते, वो अगली जनरेशन तक गई नहीं, जब जाएंगे ही नहीं अगली जनरेशन तक। जैसे कोई भी है, घोड़े की नस्ल है या कोई ऐसा कि ख़ास नस्ल है, उस घोड़े का आगे रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ, रिप्रोड्यूस ही नहीं किया उसने, सर्वाइवल ही नहीं बना, तो उस नस्ल को आगे कैसे लेके जाएंगे, नहीं जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी वहीं पे। गिवन इनफ टाइम टू स्पेशीज़ विल ग्रेजुअली इवॉल्व। और काफ़ी वक्त लग जाता है ऐसे स्पेशीज़ को इवॉल्व होने में, ठीक है, अपने आप को तब्दील करने में ज़रूरत के हिसाब से, सही है। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ आया होगा। आगे जो है द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ये भी पढ़ेंगे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस अगली वीडियोस में। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।